हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों को 45 to 55 पेज नंबर तक बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि सैंटियागो वहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि उससे कस्टमर बढ़ रहे हैं। तो अब सैंटियागो बोलता है कि अब मेरे को एक डिस्प्ले लगाना है क्रिस्टल्स का शॉप के बाहर, तो ताकि लोग आके उसको देख सकें और फिर शॉप में आके ख़रीद सकें। तो ये बोलता है कि ये सब ये बहुत डेलिकेट सामान है, इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते। तो वो शिप का एग्ज़ाम्पल देता है, बोलता है कि जब मैं शिप को फील्ड में लेके जाता हूँ तो वहाँ पे स्नेक्स का ख़तरा रहता है और कोई शिप मर भी जाती है, लेकिन मैं लेके जाता हूँ, रिस्क लेना पड़ता है। उन दोनों के बीच में बात होती है, तो लोग बोलते हैं कि एक बार ये बोलते हैं कि इतना करना क्यों ऐसा। तो वो बोलता है कि अभी ओमेन अच्छा है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी। बिगनर्स का जो लक होता है उसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। शॉपकीपर बातों बातों में ये भी पूछता है कि तुमको पिरामिड के पास क्यों जाना है। तो सैंटियागो बोलता है कि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो उसको ट्रेजर के बारे में नहीं बताता है। वो ये बताता है कि वो किसी को जानता नहीं है जो तुमको उसको पिरामिड के पास लेकर चले जाए, और ये भी बताता है कि उसको इतने सारे चेंजेस करना अच्छा नहीं लगता है। वो ये पूछता है कि डिस्प्ले और नहीं लगा सकता। तो वो बोलता है कि मेरे को अपनी शिप्स जल्दी चाहिए, इसलिए उसको डिस्प्ले लगाने के लिए बोलता है। और वो बीच में सैंटियागो ऐसा बोलता है कि तुमको आज तक कोई ट्रैवल के ड्रीम नहीं है ना, तो ड्रीम्स आए नहीं। तो वो ये बोलता है शॉप ओनर कि उसके पास भी एक ड्रीम है कि वो मेक्का जाए, MECCA। मेरे को पता नहीं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि गलत। आई एम सॉरी इफ़ मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो एक रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स की, उसको उधर जाना है। तो लेकिन वो पिरामिड से भी दूर है। तो शॉपकीपर ये बोलता है कि ये मेरा ड्रीम और तुम्हारा ड्रीम्स में अंतर है। ये मेरा ड्रीम है, इसका मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो ड्रीम है तुमको उसको रियलाइज़ करने वाला तुम्हारा ड्रीम है। ये ड्रीम के कारण मेरी शॉप चल रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वही हर चीज़ कर रहा हूँ, पूरे दिन की रूटीन मेरी सेम है। लेकिन जो तुम्हारा ड्रीम है तुमको वो रियलाइज़ करने वाला ड्रीम है तुम्हारा। 2 महीने और बीत जाते हैं। फिर जो अपना लड़का रहता है सैंटियागो, वो ये सोचता है कि अगर मैं 6 महीने ऐसे मेहनत किया शॉप में, तो मैं अपनी 60 शिप्स वापस ले आऊँगा और स्पेन भी वापस चले जाऊँगा। और फिर अगर मेरे को और 60 शिप्स चाहिए होंगे तो 1 साल के अंदर काम करके वो कर सकता है। अब वो अरब्स के साथ भी बिज़नेस कर सकता है, क्योंकि उसको अरबिक आती है। वो लैंग्वेज में बात करने आता है जिस लैंग्वेज में वहाँ बात करते हैं। फिर अब सैंटियागो कुछ चीज़ें को याद करता है जो उसको ओल्ड किंग बताता है। वो अपने ओनर को बोलता है कि हम लोग हिल्स में टी बेच सकते हैं। तो ओनर बोलता है ये तो सभी बेचते हैं, अपन क्या करेंगे इसमें अलग। तो सैंटियागो बोलता है कि हम इसको क्रिस्टल के ग्लास में बेचेंगे, जिससे कि जो टी पिएगा वो आखिर में ग्लास भी खरीद लेगा। और वो ऐसा क्यों करेंगे, तो इसमें एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो सैंटियागो बोलता है, आई हैव बीन टोल्ड दैट द ब्यूटी इज़ द ग्रेट seducer ऑफ मैन। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो हाँ,
और वो लोग ना हुक्का पीने बैठते हैं दोनों। और आप लोग बताइए, आप लोग में से कौन कौन हुक्का पीता है? ये बहुत गलत बात है, आजकल के लोग बहुत पी रहे हैं। कमेंट करके नीचे बताइएगा। ओल्ड मैन पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? तो लड़का बताता है, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शिप खरीदना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। फिर मर्चेंट अपना हुक्का का कॉल वापस बदलता है और वो तो कुछ बातें बताता है कि जैसे मैंने 30 साल से यहाँ पे अपनी शॉप में काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि चेंजेस को अडॉप्ट किए और कुछ लोग बहुत आगे बढ़े, कुछ लोग बैंकरप्ट भी हो गए। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चेंजेस नहीं चाहता हूँ। और वो ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरीके से आए, तुम्हारे कारण मेरी शॉप चली, ऐसा ऐसा बोलता है। और ये बोलता है कि अगर तुम ओमेन को नहीं मानते हो तो तुम्हारे कर्ज आता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बताता रहता है। वो लोग दोनों पाइप शेयर करते हैं, हुक्का पीते हैं। फिर आखिरी में वो बोलता है लड़के को कि तुम अपन टी बेच सकते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा है और इसमें कुछ एक लास्ट में एक मकतूब करके एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको फिर मतलब ओल्ड मैन मकतूब बोलता है। तो फिर सैंटियागो बोलता है इसका मतलब क्या है? तो इसमें इसका मतलब बताया है इट इज़ रिटन। मतलब शायद हम लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे लक में लिखा हुआ है ये, तो वैसे ही इसका भी कुछ मतलब होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट 55 से लेकर 65 पेजेस तक का कल बताऊंगा। थैंक यू।